नमस्कार। मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस बार इंटरनेशनल टूर ना बनाते हुए मैंने सोचा एक लोकल टूर करते हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी अप्रैल में। तो फैमिली के साथ इस बार मैंने सोचा कि सोलो टूर ना करते हुए चलते हैं फैमिली के साथ। फिर सोचा कि कहाँ चले, तो मनाली से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं लगा और मैं निकल पड़ा वादियों में मनाली की। और आपको मैं एक एक चीज़ इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा कि कैसे मैं दिल्ली से मनाली तक पहुँचा और कहाँ रहा, और मैंने इस 3 रात के पैकेज में मैंने क्या क्या मनाली के अंदर किया। चलिए चलते हैं। दोस्तों, दिल्ली से मनाली आप बाई एयर जाना चाहें तो दिल्ली से कुल्लू के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट है, और वहाँ से बाई कार आप आधे घंटे में मनाली पहुँच जाएंगे। बाई ट्रेन जाना चाहें तो दिल्ली से चंडीगढ़ की ट्रेन ले सकते हैं, फिर वहाँ से बाई रोड जा सकते हैं। और दिल्ली से अगर आप अपनी गाड़ी से कार से जाना चाहें तो 14 से 15 घंटे का रास्ता है, अपनी कार से जा सकते हैं। और बहुत सारी वॉल्वो बसेस दिल्ली से जाती हैं। ज़्यादातर इन सभी बसों का पहला पड़ाव कुरुक्षेत्र रहता है। कुरुक्षेत्र में किसी भी रेस्टोरेंट्स पे ये आपको रोकेंगे, और उसके बाद आप वहाँ रिफ़्रेश होके और डिनर करके फिर उससे आगे की ओर निकलेंगे। और उसके बाद सुबह के टाइम में दूसरा पड़ाव आपका रहेगा मंडी, जहाँ पर ये आपको टी ब्रेक देंगे और आप रिफ़्रेश हो सकते हैं। उसके बाद ये आगे के लिए फिर प्रस्थान करेंगे मनाली के लिए। मंडी से निकलने के बाद तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में बहुत अच्छे नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए कुल्लू। और कुल्लू से आधे से पौने घंटे में हम पहुंच गए मनाली। दोस्तों, अगर मैं वॉल्वो बसेस के किराए को लेकर बात करूं तो इनका किराया रहता है 600-700 से लेकर 2000 रुपये तक। डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंपनी की बस बुक कराई है। इसमें कुछ अच्छे नाम हैं: जिंग बस, इंटरसिटी और लक्ष्मी हॉलीडे। बट मैंने लास्ट मोमेंट पे बस बुक कराई थी, तो इसलिए मेरे को इनमें जगह नहीं मिली, तो मेरे को बस टीएम लेनी पड़ी, जो कि सर्विस के मामले में इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा। दोस्तों, ये होटल है मनाली वैली रिसॉर्ट, जो कि 3 किलोमीटर है मनाली बस स्टैंड से, दिल्ली मनाली हाईवे के ऊपर ही। बट इसका लोकेशन बहुत अच्छा है, यहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। सामने ही दोस्तों इसके हमटा पास पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, और ब्यास नदी यहाँ के सामने से ही बहती है। इसलिए मैंने ठीक समझा कि अपना रूम इसी में बुक कराऊं, और फिर मैंने एक हफ़्ता पहले अपना रूम इस होटल में बुक करा दिया। दोस्तों, अगर रूम की बात करें तो यहाँ पर 3-4 हज़ार से लेकर 6-7 हज़ार रुपये तक के अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रूम हैं। और डिपेंड करता है कि आपके रूम की लोकेशन क्या है, उसमें बालकनी है कि नहीं है। और बहुत अच्छे रूम्स यहाँ पर हैं। और आप अभी जो व्यू देखेंगे वो मेरे रूम से बाहर हमटा पास की पहाड़ियाँ सामने ही हैं, और सामने ही ब्यास नदी बहती है। दोस्तों, ब्रेकफास्ट का टाइम सुबह 8 बजे से शुरू होकर सुबह 10 या 10:30 बजे तक का रहता है, जिसमें कि चाय, सैंडविचेस, पास्ता, पराठा, या पराठे के साथ छोले की सब्ज़ी, और एक दो चीज़ें और रहती हैं। और डेली बेसिस पे ये चेंज होता रहता है। और ये एक बुफ़े सिस्टम की तरह है, मतलब अनलिमिटेड है, जितना भी आप ब्रेकफास्ट में खाना चाहें। दोस्तों, अगर आप अपनी कन्वेंस से मनाली जा रहे हैं
तो ये होटल आपको उस हिसाब से भी सूट करेगा, क्योंकि ये 3 किलोमीटर मनाली बस अड्डे से पहले पड़ता है और दिल्ली मनाली हाईवे के ऊपर है। और अगर वॉल्वो बसेस से भी जाते हैं तो आप उसको बोल देंगे तो वो इस होटल के पास आपको उतार देता है, क्योंकि बिल्कुल इसके साथ में ही रोड है जैसा आप देख रहे हैं। और सामने हैं बहुत अच्छे अच्छे और भी होटल। और इसकी पहचान है वॉल्वो वाले से अगर आप कहना चाहें तो आपको कहना पड़ेगा कि जहाँ जिंक बस का ऑफिस है वहाँ पर आप उतार दीजिए। और दोस्तों इसके साथ में आप देख रहे हैं ब्यास रिवर, ब्यास नदी, जो कि इसके सामने ही बिल्कुल बहती है। तो वॉकिंग डिस्टेंस है, बिल्कुल सामने ही है। और वहाँ पर हम चले गए थोड़ा टाइम पास करने के लिए, अपने पहले दिन के लिए, क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा था तो कहीं और घूमने का मन नहीं था और थकान भी बहुत थी। तो उसके लिए हम सामने चले गए, ब्यास नदी है और ऊपर सामने हमटा पास की पहाड़ियाँ। दोस्तों थोड़ा घूमकर आने के बाद हमने होटल में जाकर अपना थोड़ा रेस्ट करा और फिर टाइम हो गया था डिनर का। जो डिनर का यहाँ पर टाइम है वो रात को 8 बजे से लेके रात को 10 से 10:30 बजे तक रहता है। दोस्तों डिनर में भी वही बुफे सिस्टम रहता है और डेली वही तंदूर की रोटी, एक पनीर की सब्जी, एक सूखी सब्जी, दाल, पापड़, सैलड्स रहता है। और कोशिश ये करिएगा कि अपने रूम रेंट में ही इसको इंक्लूड करा लीजिएगा डिनर को और ब्रेकफास्ट को, अदरवाइज़ बहुत महंगा पड़ेगा।